हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज आपके लिए 10 मिनट शो में एक नई सीरीज लेके आए हैं, एक नया एडियम्स लेके आए हैं, एक नया थीम लेके आए हैं। दैट इज बेस्ड ऑन वुल्फ। अब आपको ये पिक्चर देख के तो लग ही रहा होगा कि हम लोग आज जो करेंगे कुछ खतरनाक सा वो एडियम्स करेंगे। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, ये जो 10 मिनट का शो है ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए एक सीरीज हमने चलाई है। सीजीएल के 36 शिफ्ट में पेपर हुए थे, उन सभी शिफ्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले ही शिफ्ट में एक ऐसा इडियम्स आया था, अ बिग फिश टू फ्राई। तो ये इडियम्स एसएससी सीजीएल के 2024 में पूछा गया और अ बिग फिश टू फ्राई हमने कराया है। अ बिग फिश टू फ्राई जब हमने फिश वाले इडियम्स कराए थे आपको, फिश वाले इडियम्स कहाँ गए भाई? शायद आ गए, वो दूसरे उसमें है। तो जब हमने आपको कराया था अ बिग फिश टू फ्राई, तो उसी में मैंने आपको बताया था और वही इडियम्स आपके सीजीएल 2024 में आया है। यानी ये सीरीज 10 मिनट में आपको कितना हेल्प करने वाली है। अगर आप डेली इस सीरीज को 10 मिनट पढ़ते हैं तो आप आसानी से एक नंबर ऑफ इडियम्स याद कर पाएंगे, और जो कि प्रीवियस ईयर जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। क्यों ये थीमेटिक बेस्ड हम लोग कराते हैं? इसलिए कराते हैं ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जाए, और ये वो इडियम्स है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, है ना। एसएससी के जितने भी टीचर हैं वो सब प्रीवियस ईयर बेस्ड काम करते हैं, है ना। हमारा जितना भी सीरीज आता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो 10 मिनट शो हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, और चाहे वो आपका ग्रामर का पोर्शन हो, हम उसी चीज़ों पे फोकस करते हैं। आप देखेंगे हमारी ग्रामर की जो वीडियोस हैं, हमने ऐसी चीज़ों पे फोकस किया है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपसे पूछी जाएंगी। आप उस सीरीज को पढ़िए और मेरा जो 36 शिफ्ट का सीजीएल का पेपर करा रहे हैं आप उसमें पढ़िए, आपको डेफिनेटली मैच दिखेगा। और जहां वैसा क्वेश्चन दिखता है हम आपको बताते हैं कि ये चीज़ें मैंने अपने वीडियो में पढ़ाई है और आज यहाँ पे ये आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से जुड़े, इस चैनल से जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे आपके शेयर की, आपके लाइक की, आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। अब लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हेल्प आपका चाहिए ताकि हम अच्छे से और बच्चों तक पहुंच सके, है ना। हमारी रीच हो सके और बच्चों तक हम पहुंच सके और बच्चे हमसे पढ़ सके, हमको जान सके कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हवाबाजी के। ठीक है, चलिए 10 मिनट शो की शुरुआत करते हैं। ये है आपका पहला इडियम्स। क्या है? टू कीप द वुल्फ एट बे। टू कीप द वुल्फ एट बे, किसी तरीके से गुजारा करना, है ना। किसी तरीके से गुजारा करना, ठीक है। गुजारा साल में एक राना किसी तरीके से गुजारा करना, ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफ़िकल्ट या डेंजर। टू कीप द वुल्फ एट बे, अगर आपके रास्ते में वुल्फ आ जाए, अगर आपके रास्ते में भेड़िया आ जाए तो हम क्या करेंगे? हमारी ये कोशिश रहेगी किसी तरीके से यहाँ बच के चले जाएं। तो अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से बच के चले जाएं, है ना। तो उसीलिए ये इडियम्स बना है, टू कीप द वुल्व्स एट बे। अगर रास्ते में भेड़िया आ जाता है तो हम किसी तरीके से यहाँ से इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, किसी तरीके से हम गुजारा कर पाएंगे, यानी फाइट अगेंस्ट विद डिफ़िकल्टी एंड सिचुएशन। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, है ना। टू कीप
द वुल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड हंगर एंड पॉवर्टी। तो यानी टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी वुल्फ को दरवाजे से दूर रखो। देखिए इसकी हम मीनिंग नहीं, एक याद करने का जेन्युइन तरीका बता रहे हैं आपको। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी जो भेड़िया है उसको दरवाजे से दूर रखो, यानी जो गरीबी है, जो परेशानी है, उसको क्या करो, अपने दरवाजे से दूर रखो। यानी टू अवॉइड करो हंगर को, प्रॉब्लम्स को, तकलीफ़ों को क्या करो, अवॉइड करो। टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दरवाजे से दूर रखो। ठीक है, चलिए अगला, थ्रो द वुल्फ्स यानी कीचड़ में ढकेलना। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को वुल्फ के पास ढकेल दे रहे हैं, थ्रो द वुल्फ्स यानी भेड़ियों के झुंड में आप उसे ढकेल दे रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं आप, जो है खुद को या उसको कीचड़ में ढकेल रहे हैं ताकि वो वहाँ से वापस ही ना आ सके। तो किसी भी व्यक्ति को या खुद को क्या करना, कीचड़ में ढकेलना। अगर हम इसकी हिंदी देखें, इसकी इंग्लिश देखें तो टू पुट समवन इन डेंजर, किसी को डेंजर में डालना। यानी भेड़ियों का झुंड है, आप किसी व्यक्ति को उसी झुंड में ढकेल दीजिए तो उसको क्या करेंगे आप, डेंजर में डाल देंगे, है ना। चलिए अगला देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। अब आप बताइए, भेड़ों का एक झुंड जा रहा है ना, भेड़ों का एक झुंड जा रहा है, उसी झुंड में एक भेड़िया उसी की कपड़े पहने यानी उसी की खाल पहने उसी झुंड में बैठा रहे, तो यानी वो तो भेड़, ऊपर से तो देखने में भेड़ लगेगा लेकिन वो रियल में क्या है, एक भेड़िया है। यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ही खतरनाक हो लेकिन वो अच्छाई का चोला ओढ़े है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, वो ऐसा व्यक्ति है, अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो भेड़ की झुंड में भेड़ का कपड़ा पहने हैं लेकिन वो एक्चुअल में भेड़ नहीं, वो है भेड़िया, है ना, भेड़ और भेड़िया, है ना। तो कभी कभी ऐसे राजनेता होते हैं, आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्राइम किए रहते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे भेड़िया होते हैं जो भेड़ का खाल ओढ़े होते हैं, है ना। यानी वो क्या होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वुल्फ्स डाउन, जल्दी जल्दी खाना, है ना। वुल्फ्स डाउन, जैसे भेड़िया जल्दी जल्दी खाता है वैसे क्या होता है, वुल्फ्स डाउन यानी टू ईट ग्रिडली, यानी लालची तरीके से खाना, वरना पता चला अभी खा लूँ फटाफट, वरना कोई और आके मांग लेगा, है ना। तो इसीलिए जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो इस इडियम्स का यूज होता है, वुल्फ्स डाउन, जल्दी जल्दी खाना। ठीक है, अ लायन वुल्फ्स, लॉयन नहीं, यहाँ पे लोनली होना चाहिए था, अ लोनली वुल्फ्स यानी अकेला व्यक्ति। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेला है तो उसे हम लोनली वुल्फ्स कह सकते हैं, है ना। चलिए अगला, टू क्राई वुल्फ्स, है ना, टू क्राई वुल्फ्स। आप देखे होंगे कि गांव में रात को ये भेड़िया रोते हैं, है ना, तो बिना मतलब के वो रोते रहते हैं ना। तो जब ऐसा टू क्राई वुल्फ्स यानी बिना कारण के रोना, बिना मतलब का रोना, जब कोई बिना मतलब का रोए या शोर मचाए तो उसको क्या कहते हैं, टू क्राई वुल्फ्स, मगरमच्छ के आंसू, है ना, मगरमच्छ के आंसू, इसी को कहते हैं टू क्राई वुल्फ्स। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ख़त्म। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे और एक कमेंट ज़रूर करेंगे। आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं, मैंने 2-3 वीडियो में आप लोगों से अपील की है कि भाई कमेंट करिए, तो कैसा लगा कम से कम ये तो बताइए, है ना। इतनी मेहनत की जा रही, इतनी धूप में आते हैं, कितनी गर्मी हो रही है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जेन्युइन कंटेंट दे रहे हैं, जेन्युइन कंटेंट है।
1% की भी जो है बेईमानी इस कंटेंट में नहीं है। एकदम प्योर ओरिजिनल एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, जो कि जब आप उस 36 शिफ्ट को पढ़ेंगे, 2 शिफ्ट मैंने कराए हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें से पहले ही शिफ्ट का मेरे 10 मिनट शो में से मैच हुआ है। तो यानी एकदम जेन्युइन कंटेंट है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को पढ़ें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।